दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहाँ मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोज़ख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे, न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुठलाते रहते थे, और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे, और जो नाफरमान हुए वो दोज़ख का ईंधन बने। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, यहाँ तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, तब इनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर हैं और शुमार किनका थोड़ा है। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं, और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी, और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो, और बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। मोमिनो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, और जिस पर तुंद खू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर, तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है। सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे, ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोज़ख है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा। और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले, तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे, और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा।
ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकशी को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूंगा, तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया, वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगें उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे शुमार होगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हाँ सिवाय दोज़ख के रास्ते के जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बात अल्लाह को आसान है। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद। जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे, मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का। और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करती हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया, और उसका ठिकाना दोज़ख है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिब अफसोस होगा, और वो मगलूब हो जाएंगे। और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन वकीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतश जहन्नम का वादा किया है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। वही उनको काफी है, और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है, और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। ए पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, और इनका ठिकाना दोज़ख है, और वो बुरी जगह है। यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो, उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ।